हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी एफआरओ के बारे में। तो जेपीएससी का एफआरओ पीटी एग्जाम हो चुका है। आप सब अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आंसर की आ चुका है और अगला आंसर की आने का भी वेट हो रहा है कि हो सकता है आएगा। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट व्हेन, इसका तो कोई अता पता नहीं है, वो तो जेपीएससी जानता है। लेकिन हमारे पास एक चीज है कि हमारे पास मेंस का डेट आ चुका है अभी तक। जो भी डेट है जो जेपीएससी के द्वारा दिया गया है, ये हमारे पास ये है। मेंस का डेट 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर 2025। ठीक है। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ठीक है। और मैं यहाँ कट ऑफ का डिस्कस नहीं करूंगा कि कट ऑफ क्या आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आपका मार्क्स 95 ±2 के राउंड आ रहा है तो आप आराम से मेंस की तैयारी में लग जाइए। वो तो अब रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या ही कट ऑफ रहेगा। लेकिन इसके अराउंड अगर आपका रह रहा है तो मेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जेपीएससी ने जो डेट यहाँ पे 31 अक्टूबर का रख दिया है, 31 अक्टूबर, इसी में लेगा। अगर वो नहीं लिया तो अच्छी बात है कि वो बढ़ जाता है डेट। अगर उसने इसी डेट में रिजल्ट के बाद ले लिया तो बहुत कम टाइम मिलेगा। ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो हमें लग जाना चाहिए, ये वेट नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। तो ज़्यादातर लड़के इसी में रह जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस जेपीएससी के जो अदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं उसमें भी यही होता है, रिजल्ट का वेट करने का। मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिल जाता है। तो इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के बारे में, ऑप्शनल ईवीएस ऑप्शनल के बारे में। यहाँ पे हम ईवीएस के लेक्चर्स लाएंगे, जो सिलेबस है उसके। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स पे हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि कैसे टॉपिक्स हैं। और आंसर राइटिंग के बारे में हम यहाँ पे भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आंसर राइटिंग के बारे में। ठीक है, कि उन्हें कैसे लिखते हैं, इंट्रो में आपको क्या लिखना है, ठीक है, बॉडी में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए और रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अभी से अगर हम देखें तो आज 18 सितंबर हो रहा है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर इसी डेट में लेते हैं तो हमारे पास 1.5 महीने भी टाइम नहीं बचा हुआ है, और उसी में आपको जीएस का भी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन है, जीएस भी है। ओके। तो ऑप्शनल और ईवीएस का सिलेबस बहुत छोटा है और करंट से रिलेटेड है। और टॉपिक जो है करंट से रिलेटेड है, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ लिख के आइएगा, तो इसलिए आसान भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आने वाले लेक्चर्स में हम और अच्छे से ब्रीफ में इसके सिलेबस, ईवीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके टॉपिक्स को ब्रीफ में डील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि टॉपिक्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है। और कुछ आंसर्स भी देखेंगे कि कैसे आंसर्स को हमें एग्जाम में टैकल करने, क्वेश्चंस को टैकल करने हैं, कैसे पॉइंट जनरेट करने हैं। ये सारे के सारे हम देखेंगे। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।